अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, इंशाअल्लाह अभी मैं आपको शीशम के पत्ते के फ़ायदे बतलाता हूँ। ये आपके घरों के आसपास रहते, बेहिसाब रहते, यानी फ्री में है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कहीं जाके पैसे दे के लेना बोल के नहीं है। और इसके इतने फ़ायदे हैं, अगर आप जान लिए तो इंशाअल्लाह बहुत बड़े बड़े मसलों से पार हो जाते। अगर 4th स्टेज कैंसर भी है, डॉक्टर हाथ उठा दिए, खान पान आपका बंद हो गया, इंशाअल्लाह ये खाली 21 शीशम के पत्तियों का काढ़ा बना के पीएंगे तो इंशाअल्लाह शिफा हो जाता। जो औरतों को वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, जिससे जिस्म पूरा कमजोर हो गया, तो इंशाअल्लाह उन्होंने भी ये पत्तों का काढ़ा बना के पिए। ये 21 पत्ते, 11 पत्ते आपकी सेहत के हिसाब से, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल चीज है, ये खान पान है, इसे अपनाओ आप, इंशाअल्लाह फायदे में आ जाते हैं। गैस्ट्रिक है तो भी दूर हो जाता, आपके पेट के सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं इससे इंशाअल्लाह। अल्सर हो, मुंह में छाले हो, औरतों को वाइट डिस्चार्ज हो, या मर्द अफराद भी पी सकते हैं इंशाअल्लाह, मर्द अफराद भी पी सकते, और जिनको भी कैंसर है उन्होंने भी ले सकते हैं इंशाअल्लाह। और जिनको बार बार मोशंस आता तो इंशाअल्लाह जी, इसका नाम है शीशम का पत्ता। हाँ, ये घरों के आसपास मिलते हैं आपको, ठीक है। ये पत्ते 11 पत्ते, इसकी चाय बना के पियो। डेली चाक पत्ता पीते ना, वो मरने के वास्ते पीते, और ये पियो इंशाअल्लाह, ये फायदे के लिए। और यहाँ पे वो जो है, देखो ये पत्ते जरा गौर से देख लो आप, इसकी पहचान क्या बोलो, हाँ फली लगी हुई रहती है इसमें, ठीक है। आप देखेंगे तो देखो, डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये घरों के आसपास रहता, वो भी देखो, ये देखो, ये जो है पुनर्नवा, पुनर्नवा बोले तो नई जिंदगी मिले जैसा। ये घरों के आसपास अब बारिश आ रही ना, तो इंशाल्लाह और हरियाली बढ़ जाती, अल्लाह बेहिसाब देते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाती जो है सूरे लुक़मान में, सूरे लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाती हैं, ऐ मेरे बंदे, दुनिया के कितने भी झाड़ हैं ले लो, कलम बना लो, और 7 समंदर का पानी लेके आप इंक बना लो और लिखो अल्लाह की तारीफ। 7 समंदर खत्म हो जाएंगे, सारे झाड़ खत्म हो जाएंगे, सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तारीफ कभी खत्म नहीं होंगी। अल्लाह उतना नवाजते अपने बंदे को, ठीक है। तो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा के मांगना है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अभी मैं कुछ रिजल्ट्स बताता हूँ आपको, इन्हीं चीजों से, इन्हीं ये पुनर्नवा दोबारा जिंदगी मिले ऐसा आपको। ये आपके घरों के आसपास बेहिसाब रहती भाजी, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी बीमार इंसान ले सकता। किडनी फेल हो, लिवर फेल हो, जिस्म में कमजोरी हो, पानी भर जा रहा हो पेट में, सुइयां चुबा चुबा के पानी निकालते, डायलिसिस कर रहे, पानी भर जा रहा, इंशाल्लाह खाली इसकी भाजी आप बना के खाओ, चाकना बना के खाओ रोटी के साथ, बहुत फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। इसका काढ़ा बना के पियो। पुनर्नवा, ठिकरी की भाजी बोलते, घरों के आसपास बहुत है। अब बारिश के सीजन में तो बेहिसाब रहता इंशाल्लाह। ये ठिकरी की भाजी, ये शीशम का पत्ता, ये खान पान है माँ, हमने ये मालूम नहीं, बल्कि ये बकरियां जानवर बाहर खा रहे, कोई भी बीमार नहीं हो रहे, इंसान इसे ठुकरा रहे, इसीलिए इंसान बीमार हो रहे। क्यों बोले तो इंसान जानवरों को कुछ पकड़ के खा जा रहा, जानवरों को कुछ पकड़ के खा जा रहा बिना बिस्मिल्लाह के, और काहिल बन को बैठ जा रहा, और किसी का खराब करने के बारे में सोच रहा, किसी के बारे में बुरा सोच रहा, कोई हक बोल रही तो रोक रहा, किसी का माल खा जा रहा, किसी का हड़प ले रहा। यकीन जानो, अखलाक, अखलाक क्या होते बोलो, अखलाक कहाँ से आते अखलाक? हाँ, अखलाक बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अखलाक। सुनो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़े बुजुर्ग बताए सो है। एक बच्चे के अंदर अखलाक आना, तो ये अखलाक अपने बाप के खून से और माँ के दूध से बच्चे के अंदर मुंतकिल होते। तालीम से बच्चे के अंदर अखलाक आते करके बोलते, ये गलत है। बच्चा तालीम से मालूमात हासिल करेगा,
लेकिन अखलाक उसे माँ बाप के जरिए से जाना, दूध के जरिए से, खून के जरिए से अल्लाह ताला मुंतकिल करते, एंटर करते। जैसा बाप वैसा बेटा, बोलते ना बोलते। लेकिन फिर भी बाप अच्छा रहता, बच्चा बिगड़ जाता, माहौल के जरिए से, सोहबत के जरिए से। कोई सोहबत करते वो असर होता, लेकिन माँ बाप का असर बच्चों में 100% रहता। जो माँ बाप करती बच्चे वो फॉलो करते। समझ में आ रहा? तो ये अखलाक बहुत बड़ी चीज है। जब आपके अंदर अच्छे इखलास है तो अल्लाह कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने भी बड़े आप आजमाइश में हो, कितनी भी बड़ी पकड़ में हो, इंशाअल्लाह अल्लाह माफ करेंगे। लेकिन आप कभी भी किसी का हक नहीं खाना, किसी का माल नहीं खाना। आज लोग, अगर हम किसी का खर्ज लेके मर गए, किसी का माल लेके अगर शहीद की मौत भी मर गए ना, तो जब तक वो में समझ रही, तो किसी का खर्ज भी आप अगर आप ले रही हैं तो आपकी औकात है उसे वापस देने की, तो लो। किसी का माल आप खा रही तो तौबा कर लो, पहले जाके उसे वापस करो, नहीं तो कभी भी मौत आती और आपके लिए रुकावट। तो माशाल्लाह से मेरे पास जो है माशाल्लाह मक्के में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं उम्रा गया था, तो माशाल्लाह वहाँ पे बहुत सारे लोग आके रिजल्ट्स बताए। वहाँ पे मेरे दोस्त भी आके मिले मुझसे, और माशाल्लाह से आके वहाँ पे ऐसा काबा के सामने ही बैठ के हम लोग का नमाज भी पढ़े माशाल्लाह से, और रिजल्ट भी बताए। नो जी जी। जो तकलीफ थी इनको, बहुत बड़ी तकलीफ थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से शिफा हुई। बहुत सारे डॉक्टरों के पास दिखे कईयों साल से, लेकिन उन्होंने मेरी दवा भी नहीं ली है। ये बात याद रखो आप, मैं दवा भी नहीं दिया। जो कुदरती चीजें आपको बता रहा हूँ फेसबुक यूट्यूब पे, खान पान जो सिखा रहा हूँ और अल्लाह की मदद कैसा हासिल करना बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसी से मदद हासिल कर अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह काबे के सामने बैठ के सब प्रूफ के साथ बता रही हूँ। देखो डॉक्टर साहब, मैं जॉर्डन से आया तकरीबन 1000 किलोमीटर से आपसे मिलने के लिए, और ये चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको ये पूरा हक है। और माशाल्लाह से मुझे उम्मीद छोड़ दिया था मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा फायदा हुआ बताया। लेकिन वाकई अल्हम्दुलिल्लाह मक्के में एक रिजल्ट और मदीने में औलाद से जाता हूँ। जी बोलिए, आपका नाम? हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हशमतुल्लाह खान है। मैं बिल्कुल ये करीब चोरगो मस्जिद के पास ही रहता हूँ, मगर अल्लाह ताला की क्या हिकमत है नहीं मालूम, मुझे सऊदी अरब से इधर आना पड़ा डॉक्टर हकीमुल्लाह साहब, सॉरी अताउल्लाह साहब से मिलने के लिए। मैं जब सऊदी अरब में मुझे इस बारे में मालूम पड़ा, तो मैं 1 महीना पहले वो ईकर का गोंद का फार्मूला यूज़ किया, तो मुझे 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर 3 बार ज़बरदस्त एहतलाम हो गया। ऐसा कि मैं, सॉरी जो लेडीज है मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो ऐसा कि मैं किसी के साथ हमबिस्तरी करूँ, और मुझे तकलीफ़ के साथ जो पिछले 3-4 साल में मुझे कभी भी एहतलाम नहीं हुआ। मैं कितनी कोशिश किया हर तरह से, मगर कभी भी नहीं हुआ। ये जो अल्लाह ताला जो एक नॉलेज के मेरे जरिए डाला कि जैसा कुकर का, ईकर का गोंद का जो फार्मूला, इमली का बीज, हाँ, वो इमली का बीज को मैंने उसको बना के इंडिया से मंगाने में 1 महीना लगा। तो उसको 15 दिन मैं इस्तेमाल किया, तो 3 बार मुझे तकलीफ के साथ बिल्कुल हार्डनेस का इतलाम हुआ। तो मैं खुद परेशान हुआ। मैं अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान बोल के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आजुस्पर्मिया केस जो है, बिल्कुल भी कीड़े नहीं होना, बिल्कुल भी स्पर्म जो है नहीं बनना, और ऐसे केसेस तो कुदरती तौर से ही औलाद होना है, हम गारंटी नहीं बोलते। डॉक्टर्स हार मान देते, ऐसा भेज देते वापस। और देखो उम्मीद की किरण जागी माशाल्लाह से। जो 4 सालों की तकलीफ, इमली के बीज में अल्लाह शिफा रखे हुए, और इमली के बीज में अल्लाह वो ताकत रखे हुए हैं जिनके अंदर कीड़े नहीं है, स्पर्म नहीं है, एतलाम नहीं हो रहा, मर्दाना ताकत पूरी खत्म हो गई, एकदम वीकनेस हो गए, जो है नस्सा सुकड़ गए। तो इंशाअल्लाह इमली के बीज में अल्लाह शिफा रखे हुए हैं। जो बेऔलाद हैं, जिनको पूरा 0 काउंट्स हैं, मैं फार्मूलेज बता के हूँ, कुदरती चीजें, कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, बस अल्लाह की जात पे यकीन रखना है, शिर्क से तौबा करना है। ये हक है और सच है। जब तक आप सिवाय अल्लाह के हर चीज को पुकारेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं होगी। जब आप तौबा करेंगे शिर्क से, तागे, तावीज़ा, नारल, नींबुआ, इन सारे चीजों से आप तौबा करके ये कुदरती चीज़ा अल्लाह की मदद मांगते हुए सूरे इखलास, सूरे नास, सूरे फलक,
इन चीज़ों की आप तिलावत करते जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमेशा आपके साथ रहेंगी। रूहानी और जिस्मानी दोनों तरफ से आप साफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आप जो मकसद से अल्लाह के पास पूछ रहे शिफा, तो 100% शिफा होंगे इंशाल्लाह। नहीं तो दुनिया की कितनी भी अच्छी दवा को जब तक अल्लाह नहीं चाहते तब तक शिफा नहीं होती। समझ रही मेरी बात। और एक मेरे भाई माशाल्लाह से जो है, इधर आइए आप, माशाल्लाह से खाली शिफा की बोतल मंगा लेके खान पान बंद हो गया था, चलना फिरना बंद हो गया था। ये सेहत कितनी बड़ी दौलत है देखो। हाँ, एक दिन ऐसा बैठ कर तो बैठ सकते अपन नहीं, उठ के फिरना करना, खाना नहीं सो हम रह सकते नहीं। जब खाना पानी बंद हो गया, नींद बंद हो गई, चलना फिरना बंद हो गया, तो क्या तकलीफ में रहता इंसान। उस वक्त किसे पुकारना? अल्लाह को पुकारना, तो अल्लाह ही सुनेंगे, इंसान नहीं सुनता। समझ में आ रहा? आज आपको एक 10 रुपए भी भीख दे रहा बोले तो उसमें क्या नहीं कहता भी उसे बेनिफिट रहा तो देता उन्हें। मरने के बाद जनाजा भी दिया तो, जनाजे की नमाज पढ़ा तो भी उन्हें सवाब के नियत से पढ़ता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नहीं तो कौन भी आपका साथ नहीं देता सिवाय अल्लाह की। बिना मतलब की मोहब्बत अल्लाह ताला की। हमें इबादत करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे तो ही इंशाअल्लाह हमारा फायदा होगा। इसमें और किसी का भी फायदा नहीं। हमारे फायदे के लिए हम अल्लाह को पुकारेंगे, समझ रही। और हमारा नुकसान करने के लिए हमारा जो दुश्मन बैठे हुआ है शैतान, उन्हें हम ना उकसाता, उन्हें वो अल्लाह के पास पूछ के आया मोहलत, कि मुझे मोहलत दो कि मैं तेरे बंदों को जो है अच्छाई से रोक सकूं और गुमराही की तरफ लेकर जा सकूं। अल्लाह भी बोलते हैं अगर उन्हें सच्चे बंदे ही तो मैं उनको हिदायत दूंगा और उन्हें तेरी बात नहीं मानेंगे, और जो तेरी बात मानेंगे उसे मैं जहन्नम में डाल के जलाऊंगा। ठीक है। तो माशाल्लाह से मेरे भाई जो है खाली शिफा के बोतल, ये जो कुदरती जड़ी बूटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चीजों से जो ग़िज़ा में तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए, शिफा की बोतलों में वो हर बीमारी के लिए शिफा है, कुदरतन चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलौंजी मेथी का पानी है समझो आप, जिसमें शिफा रखे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके अहलिया माशाल्लाह से जो है खान पान बंद हो गया, चलना फिरना बंद हो गया, उनको अल्लाह का तैयार रहते हैं इंशाल्लाह। आप जाके वहाँ पे फायदा उठा ले सकते हो, भरपूर फायदा उठाओ इंशाल्लाह। कुदरती चीजें सीखो, आप सीखने में क्या है इंशाल्लाह, सीखो, मालूमात हासिल कर लो। मालूमात हासिल करे तो ही आप हमेशा फायदे में रहते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी बताइए आपको क्या क्या तकलीफ थी और क्या फायदा हुआ? नहीं, हमारे बीवी का दवाखाने बहुत इलाज हो गया है, हाँ, मगर सक्सेस नहीं हुए थे। हाँ, तो उसके बाद में क्या हो गया, इरफान हो गया। इरफान हो गया। हाँ, इरफान होने के बाद में वहाँ मालूम हो गया। हाँ, मालूम होने साथ ही मैं क्या कर रहा, हमारे पास हैदराबाद में मिलना मुश्किल है बोल के सीधा गुलबर्गा आ गया, हाँ, खान की इलाज कराया। हाँ, माशाल्लाह इरफान बिल्कुल कम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। कम हाँ, होने के बाद इरफान के हकीम साहब क्या बोले, हाँ, अब परहेज वरहेज कुछ करने की जरूरत नहीं, हाँ, क्या भी खिला सकते क्या भी पिला सकते। हाँ, जब मैं क्या करा, कलौंजी का कसाया चालू करा, हाँ, सुबह में एक टाइम नारपेल हाँ, 1 कप, हाँ, उसके बाद माशाल्लाह अभी तक वही चल रहा। हाँ। उसके ऊपर खाना पीना सब हर चीज हाँ, चालू हो गया, चलना फिरना भी चालू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस इतना ही। कितने दिन में फर्क हुआ उनको? 1 महीना। एक महीने एक में महीना। खाना एक महीने पीना के सब अंदर बंद ही हो गया था क्या? पूरा बंद, कुछ ना उठना बैठना भी नहीं आता था। चलने फिरने भी नहीं आता नहीं था, आता था। उठने बैठने भी नहीं आता था। कमजोरी बहुत हो गई थी। हाँ, तो ये शिफा की बोतल यूज करे आप? यूज करे। अच्छा, ये यूज करने में कितने दिन में उन्होंने चलना फिरना शुरू करे, खाना पीना शुरू करे? मतलब उतना तो मेरे को उतना नहीं, हाँ। ऐसे चालू से रखा मैं, हाँ, तो ऐसे थोड़ा 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 उनका भी चालू होते गया। हाँ, 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 अच्छा, दवा चालू हो गई, हाँ। उनका चलना फिरना थोड़ा थोड़ा, खाना भी चालू हो गया। माशाल्लाह। अब माशाल्लाह अच्छा फिर रहा, अच्छा चल रहा है। अब अच्छा अब फिर कंटिन्यू ये है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कुछ नहीं। और आपकी तबीयत? ठीक है। आपको क्या तकलीफ थी माँ? ये बैक पेन ये वो ऐसा था, हाँ, तो वहाँ से क्या करा, मेरा वो गोलियाँ सरकारी गोलियाँ खा खा के बस हो गया था। हाँ, होने के बाद में हमारे दोस्त हैं वहाँ, हाँ। बोले जी साहब ये चालू करो, चुप कहाँ गोलियाँ भी लगा। हाँ। माशाल्लाह ये चालू करा 3 महीने से, माशाल्लाह अब सेहत ठीक है। अच्छी है। हाँ, तो बहुत वीक हो गया था, हाँ, अब जरा इससे कुछ गोलियां वगैरह खा रहे थे क्या? कुछ वो पूरे बंद कर दिए, पूरे बंद कर दिए? खाली बीपी हाँ। शुगर की चालू बस। हाँ, अब पूरे कितने गोलियां खाते थे? वो 5-6 थे गोलियां से, ताकत के अलग, हाँ, दूसरे वो गैस के अलग, वो बहुत नमूने की गोलियां थे। हाँ, वो खा बस हो रहा था, ये क्या भाई हमारे रोज 6-7 गोलियां, 6 गोलियां तो कंपलसरी थे। हाँ, वो पूरे बंद कर दिए? बंद कर दिए। और सेहत भी अच्छी है? अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह से। कितने दिन से पी रहे आप? 3 महीने से। 3 महीने से। तो आपको एड्रेस कौन बोले ये बाटला का? ये मालूम था मेरे को पहले से जो, हाँ, और हमारे हैदराबाद में भी हाँ। हमारे मुजीब भाई बोल के दोस्त है, हाँ, उनके पास भी आता है।
तो उन्होंने बताया कैसे लगा। अच्छा वहाँ से चालू कराया था मैं, हाँ। उसके बाद में अहिल्या को चाय देना शुरू करे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुलबर्ग आने के बाद हाँ, बाटलियाँ खत्म हो गए। हाँ, खत्म होने के बाद पूछा मुझे, भाई बाटलियाँ खत्म हो रहे, आना जाना भारी पड़ता। हाँ। अरे नवाज भाई के पास है तो मेडिकल में जाके ले लो, यहाँ लेना चालू करें, अल्हम्दुलिल्लाह दो अल्हम्दुलिल्लाह। तीन जितने होते ले लो। ठीक है लो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है माशाल्लाह से। और एक माशाल्लाह एक बच्चा भी जो है माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से शिफायाब हो रहा। आइए उनसे बात करेंगे, उनको क्या फायदा हुआ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? हम कुर्ची गोल से। अच्छा अच्छा, क्या तकलीफ थी बच्चे को? उसको हमें बहुत पैसे डालते हैं, हाँ, वो क्या 30 लाख की बुझाल है। 30 लाख के ऊपर? 30 लाख की बुझाल है। हाँ। आपका एक पहले बार हमारे साला ने तुम्हारे इस पे वीडियो देख के हमारे यहाँ भेजा था। हाँ हाँ फिर बाद में फिर हम लोग मेरे सांगली बम्बई पूना तक सब पूरा भरे, हाँ सब पैसे डाल डाल के थक गए। हाँ। फिर आपका एड्रेस मिला हमारे को। जी। फिर अच्छा है यहाँ से माशाल्लाह तुम्हारे से 1 महीने में कवर होता हाँ। है। फिर बाद में ऑनलाइन पे मंगाया, आप उमरा गए थे। जी, फिर जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा बच्चे ने हाँ, अभी तब से हाथ पैर जरा दुख रह जाता है अभी भी। हाँ। बहुत माशाल्लाह बहुत तबीयत अच्छी है अभी माशाल्लाह। क्या फर्क आया पहले से आपको बच्चे के अंदर? बुखार कम, बुखार आती थी क्या? बुखार बहुत आती थी, उल्टी आती थी ना, तो हम लोग एडमिट करते थे। हाँ। आईसीयू में रखते थे हम लोग। आईसीयू में रखते थे? आईसीयू में हमेशा एडमिट करते थे ना, 2-3 लाख रुपए जाते थे। किधर ना किधर हम लोग करके लाके ऐसा खर्चा करके लाते थे। हाँ। कोई मदद करते थे, ऐसा लाते थे हम लोग, यही करते थे। हाँ, अभी हाँ। माशाल्लाह मेरा बच्चा है 2 महीने से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनका खाली दवा चालू है, दवा भी बंद कर दिया, 1 हफ्ता हो गया थे, अब बंद की हालत नहीं हो। लेकिन बच्चा अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। से। तो बुखार भी नहीं आ रही है बुखार बच्चे कुछ को, नहीं, माशाल्लाह। और आईसीयू में सब जाने की नौबत नहीं आ रही। कुछ भी नहीं हो गया। 30-40 लाख तक खर्च करे हाँ, थे क्या? 40 लाख तक गया। देखो अल्हम्दुलिल्लाह से, यानी ये पूरा सच है ना, कुछ बोल के दिया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, अपने पास रिपोर्ट अच्छी है। अल्लाह का शुक्र है, आपके चेहरे से ही नजर आ रहा है सच है बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये सारे कुदरती चीजें आजकल क्या है, अच्छे जाके मुर्दे निकल के आ रहे बाहर। ऑलमोस्ट कमर्शियल होगा, ऑलमोस्ट बिजनेस होगा, लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस की नीयत से नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों की खिदमत बेहतर अल्लाह जानते, क्योंकि जो कुछ भी है नियतों का, जो भी नियतों पे डिपेंड होता है हमारा अमाल, जो भी हम करते, तो नियत के हिसाब से अल्लाह ताला फैसला कर रहे हैं। कर रहा हूँ आप लोगों के सामने आके हक बयान कर रहा हूँ, क्योंकि ये सच है और हक है। जो हक और सच बोलता उन्हें डरता नहीं और ना पीछे हटता इंशाअल्लाह। यानी ये कुदरती चीज़ों में अल्लाह वो शिफा रखे हुए हैं। देखो 30 लाख खर्च करने के बाद, उतने सारे डॉक्टर, उतने सारे गाँव फिरने के बाद, एडमिट करके बम्बई बम्बई रिपोर्ट है अपने पास। जी जी जी। अभी अब ये बम्बई जाओ, अपने पास वाडिया हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाओ उधर। हाँ। बाकी हमारे पास कुछ नहीं बोले अंग्रेजी वाले। कितने 30 लाख तक 30 खर्चा लाख खर्च करे कर और दिए। 2-2 लाख रुपए तक खर्च कर रहे थे क्या? हाँ, जैसा बोलेंगे वैसे हम लोग करे खर्चा। हाँ। तो आईसीयू में ताबड़ तो उन्हें कभी उल्टे थे ना, हम लोग हाँ। आईसीयू में भागते थे। तो आप ये शिफा की बोतल का इस्तेमाल कराए? हाँ, अभी 10 बोतल खत्म हो गए अपने। अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तीसरा है, तीसरे बार आए हम लोग 15 अभी लेके जाते हैं हम लोग घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मेरा बच्चा हाँ। बहुत अच्छा है ये। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, चलो अल्लाह शिफा देंगे ये बच्चे को माशाल्लाह। आदि बात हाँ, बोलो बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। देखिए मुझे हाँ। मैं कभी इंटरनेट की दुनिया में गया भी नहीं, मुझे मालूम भी नहीं। ये जो पिछले 4-5 महीने में हुआ, हाँ। उसका एक जो ईकर का गोंद का एक फार्मूला बता रहा हूँ हाँ। मैं। हाँ, बोलो बोलो जो माशाल्लाह। मुझे जो डिसीज थी, हाँ। इरेक्शन डिसइंफेक्शन बोल की थी। हाँ तो अभी रिसेंट में आने के बाद एक दिन शाम में हाँ मुझे फिर से जबरदस्त एतलाम हुआ, मगर अफसोस के उस टाइम हमारी मिसेस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मतलब ये कि ये सिर्फ हीकर के गोल से ही मेरे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। देखो, क्योंकि आप जब भी कोई भी जिक्र करते, यू हैव टू से अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई आप काम करने जाते हैं, यू हैव टू से इंशाअल्लाह। जब कोई एक अच्छी चीज देखते, यू हैव टू से माशा अल्लाह। जब आप अपनी लैंग्वेज में ये लैंग्वेज ले लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद 24 आवर्स आपके साथ, और आपको डर नहीं रहेगा। चलेंगे आप किसी के सामने झुके बगैर, अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकना पसंद करते नहीं ना? तो फिर हमेशा आप अल्लाह के सामने ही झुकना है। तो आपको अपने बातों में हमेशा जो है जिक्र अल्लाह का लेते रहना है। जो भी काम करेंगे इंशाअल्लाह बोलना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह जो है हाईलाइट करके लिखे हुए हैं। जो इंशाअल्लाह बोल रहा है उन्हें सक्सेसफुल हो रहा, जो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है उन्हें कामयाब हो रहा, जो माशा अल्लाह सुभान अल्लाह बोल रहा है उसे नजर नहीं लगती। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
तो हमेशा जिक्र में आ जाओ। जैसा आप अल्लाह कहेंगे शैतान भागेगा और आपको डर को कांपेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह तो वही मैं बताना चाह रहा था कि माशाल्लाह देखो 30 लाख खर्च करे और हमेशा आईसीयू में एडमिट करके बच्चे की तकलीफ, माशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पूरी तरीके से बच्चे को शिफा दे इंशाल्लाह। और ये जो भी कुदरती चीज़ें हैं जो भी बता रहा हूँ, आप लोग फोन करके मेरी टीम से बात करके ये सारे चीज़ें आप घर पे बैठ के फॉलो कर ले सकते हैं। एकदम कुदरती चीज़ें हैं, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और मैं आप लोगों का इलाज नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को खान पान सिखा रहा हूँ और अल्लाह की पहचान करा रहा हूँ। इसीलिए अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी पहचान करा रहे अल्लाह के फजल करम से। ठीक है, जो किसी और का अच्छा करता अल्लाह उसका अच्छा करता। तो हमेशा जो फार्मूले, जो चीजें, जो इल्म मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ, आप लोगों का भी फर्ज है कि ये बांटते हुए चलना आप इंशाल्लाह। ठीक है, और हमेशा सीखते हुए चलो, सिखाते हुए चलो। सीखने और सिखाने का जमाना है इंशाल्लाह, एक ना एक दिन जाना ही चाहिए। ठीक है, ये 4 दिन का सफर है, वो जल्दी खत्म होने वाला है, क़यामत करीब होने वाली है। ठीक है, क़यामत आने वाली है क्योंकि पूरे आसार नजर आ रहे, यानी सारी बुराई नजर आ रही, हर जगह जो है सबके अंदर तकब्बुर गुरूर बढ़ बढ़ के आ जा रहा। तो समझ जाओ क़यामत बहुत करीब है। तो इस वजह से इंशाल्लाह हक पे आ जाओ, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, मांगो, नमाज पढ़ते रहो इंशाल्लाह। ये जो भी कुदरती चीज़ हम बोलते हो इसे अपना लो, हमेशा फायदा में रहते इंशाल्लाह। हर महीना 1 से 5 गुलबर्गा इंशाल्लाह, अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुम्बस। 8 तारीख को रायचूर अलसलामा फंक्शन हॉल, 9 तारीख को कर्नूल ANR नमस्ते फंक्शन हॉल, 10 तारीख को महबूब नगर इंशाल्लाह, फिर 12 तारीख को संगारेड्डी, 13 तारीख को निजामाबाद और इंशाल्लाह 15 तारीख को आप लोगों की दुआओं से वरंगल आ रहा हूं मैं इंशाल्लाह। वरंगल का एड्रेस इंशाल्लाह फोन करके मेरी टीम से आप बात करके एड्रेस कलेक्ट कर ले सकते हैं। वरंगल 15 तारीख को इंशाल्लाह, फिर 18 तारीख को मैं होसूर में मिलूंगा इंशाल्लाह, टीपू सुल्तान कम्युनिटी फंक्शन हॉल में। मेरा फोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।